हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बच्चों, आज हमारी एसएसटी की क्लास 3 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। योर चैप्टर नेम इज हमारे त्योहार। सो बच्चों, आज हम फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे। हमारे त्योहार कौन कौन से होते हैं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं मेरे साथ क्लास को। भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र देश है। यहाँ लगभग सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यही कारण है कि वहाँ अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। भारत को त्योहारों की भूमि भी कहा जाता है। त्योहारों में लोग नए नए वस्त्र पहनते हैं, घरों में पकवान और मिठाइयाँ बनाते हैं, लोग खाते पीते और खुशी से नाचते गाते हैं, ठीक है बच्चों? इसीलिए ही भारत में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। तो भारत को क्या कहा जाता है? त्योहारों की भूमि कहा जाता है, ठीक है? भारत को त्योहारों की भूमि भी कहा जाता है, ओके, ठीक है? हमारे देश में मुख्य रूप से 2 प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय त्योहार और सामाजिक त्योहार। राष्ट्रीय त्योहार होते हैं जो हमारे राष्ट्रीय त्योहार होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, रिपब्लिक डे, ठीक है, और गांधी जयंती जो होती है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं? राष्ट्रीय पर्व होते हैं। और सामाजिक पर्व कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारी होली, दिवाली, ये सब लोग क्या होते हैं? होते हैं हमारे सामाजिक पर्व, ठीक है। जो त्योहार सभी भारतवासी एक साथ मिलकर मनाते हैं उन्हें राष्ट्रीय त्योहार कहते हैं। इन त्योहारों को भारत के सभी राज्यों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जैसे स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस जो है बच्चों, जब हम भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, ठीक है। यह राष्ट्रीय त्योहार प्रतिवर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज सरकार की गुलामी से मुक्त हुआ था, इसलिए इसे स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है। इस दिन प्रत्येक वर्ष भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र को संबोधित करते हैं, ठीक है। सभी स्कूल, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों पर भी इस दिन तिरंगा फहराया जाता है। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों गणतंत्र दिवस की। ये भी हमारा राष्ट्रीय पर्व है, ठीक है, रिपब्लिक डे, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में हमारा अपना संविधान लागू हुआ था। तो पहले बच्चों जो 15 अगस्त था उस पर भारत आजाद हुआ था और रिपब्लिक डे पे हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। हमारा देश गणतंत्र देश बना था, इसलिए इस देश को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत की राजधानी दिल्ली में विजय चौक पर एक विशाल परेड प्रारंभ होकर लाल किले पर संपन्न होती है। भारत के राष्ट्रपति परेड की सलामी देते हैं। इस परेड में 3 सेनाओं के हथियारबंद सैनिक दल, विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट, विभिन्न राज्यों की झांकियां, सजे हुए हाथी, घोड़े, देश के बहादुर बच्चे आदि शामिल होते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों गांधी जयंती की। मैंने आपको 3 पर्व बताए थे, ठीक है, कौन कौन से? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और कौन से? गांधी जयंती, ठीक है। 2 अक्टूबर 1969 को राष्ट्रपति महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। वह एक महान नेता थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व किया था, ठीक है। इसी कारण प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्मदिन को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। इस दिन लोग नई दिल्ली स्थित उनकी समाधि राजघाट पर जाकर सर्वधर्म प्रार्थना में शामिल होते हैं। सभी अपने अपने ढंग से गांधी जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। श्रद्धा सुमन मतलब बच्चों फूलों की माला, ठीक है, अर्पित करते हैं। सामाजिक त्योहार। अब बात करते हैं बच्चों सामाजिक त्योहार की, ठीक है। जो त्योहार अलग अलग धर्मों के लोग मनाते हैं उन्हें सामाजिक त्योहार कहते हैं। ये अपने पीछे के महत्वपूर्ण इतिहास, रीति रिवाज और विश्वास के अनुसार अलग अंदाज में हर एक पर्व को मनाते हैं। सबसे पहले बच्चों होली की बात करते हैं। होली बहुत प्यारा त्योहार है, रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। होली का त्योहार प्रतिवर्ष फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस त्योहार पर स्त्री, पुरुष और बच्चे एक दूसरे पर रंग डालते हैं, चेहरे पर गुलाल लगाते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं, इसलिए इसे रंगों का त्योहार भी कहते हैं। इस दिन घरों में गुंजिया, पकवान व अन्य व्यंजन बनाए जाते हैं। यह उत्तर भारत का फसली त्योहार भी है। यह गेहूं और जौ की फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं बच्चों दिवाली की, ठीक है। दिवाली का त्योहार किस तरह से मनाया जाता है? अभी हमने होली के बारे में पढ़ा। होली का रंगों का त्योहार होता है, रंग डालते हैं, ठीक है, पकवान बनाते हैं, ठीक है, मिठाइयाँ खाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दिवाली के पर्व की, ठीक है।
यह त्योहार ओहो, यह त्योहार प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस त्योहार से पहले घरों की सफाइयां की जाती हैं। दिवाली पर घरों के नए चित्रों, फूलों, बिजली की झालरों से सजाया जाता है। ठीक है बच्चों, सफाई भी की जाती है। ठीक है, मालाएं लगाई जाती हैं। ठीक है, फूलझड़ी और पटाखे भी जलाए जाते हैं। रात में सभी लोग धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। बच्चे पटाखे छुड़ाते हैं। घरों में मिट्टी के दिए और मोमबत्तियां जलाकर प्रकाश किया जाता है। अतः इसे प्रकाश का त्योहार भी कहा जाता है। कुछ व्यापारी लोग इस दिन को नववर्ष के रूप में मनाते हैं बच्चों। बात करते हैं दशहरे की। ठीक है, अब एक त्योहार हमारा क्या है, दशहरा भी है, जिसे हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है, यह त्योहार दिवाली से लगभग 20 दिन पहले मनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले दशहरा आता है 20 दिन पहले, उसके बाद दिवाली आती है। ठीक है, इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है बच्चों। दशहरे के दिन पहले से प्रत्येक गांव, शहर और कस्बे में रामलीला का आयोजन होता है। इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं। इस दिन मेले भी लगते हैं। कुछ राज्यों में यह त्योहार दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध त्योहार है। वहां के लोग इसे बड़े उत्सव से मनाते हैं बच्चों। ठीक है, बात करते हैं बच्चों ईद की। ठीक है, अब एक त्योहार है बच्चों ईद की। ईद मुसलमानों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। यह त्योहार रमजान का पाक महीना समाप्त होने पर मनाया जाता है। इस दिन लोग मस्जिद और ईदगाहों पर जाकर नमाज पढ़ते हैं। नमाज के बाद सभी एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारक देते हैं। ईद पर घरों में सीर, मीठी सेवइयां बनाई जाती हैं। आपस में उपहार तथा मिठाइयां बांटी जाती हैं। गरीबों को भोजन, धन और कपड़े भी दिए जाते हैं। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट त्योहार की, क्रिसमस। ठीक है, क्रिसमस त्योहार कैसे मनाते हैं बच्चों। क्रिसमस ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार है। यह त्योहार प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह त्योहार संपूर्ण विश्व में ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन घरों में क्रिसमस ट्री सजाया जाता है। गिरजाघरों में मोमबत्ती जलाकर प्रार्थनाएं की जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सांता क्लॉज बच्चों के लिए उपहार लेकर आते हैं। ठीक है, अन्य त्योहार, हमारे देश में कुछ अन्य त्योहार भी मनाए जाते हैं जिन्हें फसली त्योहार कहते हैं। ये त्योहार फसल के पकने की खुशी में मनाए जाते हैं। और इस त्योहार को बच्चों क्या कहेंगे हम, बैसाखी। ठीक है, बैसाखी पंजाब का लोकप्रिय त्योहार है। यह त्योहार प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन किसान लोग गेहूं और जौ की फसलों को काटते हैं। पंजाब में लोग ढोल की थाप पर खुशी से भांगड़ा नृत्य करते हैं बच्चों। ठीक है, पोंगल तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार है। यह जनवरी माह में चावल कटने की खुशी में मनाया जाता है। यह त्योहार 3 दिनों तक मनाया जाता है। इस त्योहार पर वर्षा के देवता इंद्र, सूर्य देवता और गाय की पूजा की जाती है। इस दिन काटा गया नया चावल गुड़ के साथ पकाया जाता है। ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है बच्चों। ओणम भी एक त्योहार है। ठीक है, वो केरल का है। यह त्योहार प्रतिवर्ष अगस्त सितंबर माह में मनाया जाता है। अगस्त सितंबर बच्चों इसलिए दे रखा है क्योंकि यह त्योहार कभी अगस्त में आ जाता है और कभी सितंबर में। ठीक है, इस दिन लोग नए वस्त्र पहनते हैं और स्वादिष्ट भोजन करते हैं, मतलब खाते हैं, ये करते हैं। इस त्योहार पर सजे हुए हाथियों पर जुलूस निकाला जाता है और नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है। यह त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे देश में कुछ महापुरुषों के जन्मदिन भी त्योहारों के रूप में मनाए जाते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध भी एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। जन्मदिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी, महावीर स्वामी के जन्मदिन को महावीर जयंती के रूप में और गुरु नानक के जन्मदिन को गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। इनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर को मनाते हैं।
उनका जन्मदिन प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों हम जैसे मनाते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो 14 नवंबर को मनाते हैं जैसे, ठीक है, क्या कह के ये बाल दिवस है तो चिल्ड्रन डे, ठीक है बच्चों, चिल्ड्रंस डे, ठीक है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 5 सितंबर को भी मनाते हैं, तो किस रूप में, शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे, ठीक है। बच्चों भारत में मनाए जाने वाले सभी त्योहार हमें आपसी भाईचारे तथा शांति सद्भावना का संदेश देते हैं, ठीक है। सो बच्चों योर चैप्टर इज क्लोज नाउ। आई होप आपने चैप्टर को एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।